को अपने इस यूट्यूब चैनल में सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज 11 जुलाई 2026 का वीडियो आपके लिए स्पेशल जो मैंने तैयार किया है, जीके जीएस करंट पर्यावरण का मिलाकर के 50 अंकों का 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला मैंने तैयार की है। बहुत ही परिश्रम के साथ 1 बजे से लेकर 5:30 बजे तक लगभग 4.5 घंटे का परिश्रम मेरा जो है आपके सामने 50 प्रश्नों के रूप में आपके सामने आ रहा है। आपसे निवेदन है कि इसको आप कृपया गंभीरता से, बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से आप इसको लेंगे। एक एक प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष बताता जाऊंगा, आप उसको लिखते जाएंगे, मन मस्तिष्क में इसको बैठाते जाएंगे। वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्रभावी होते हैं। तो ठीक वीडियो की तरफ हम लोग चलते हैं, बहुत समय नहीं गवाएंगे। 15 मिनट अधिकतम, 15 से 20 मिनट में सारे प्रश्नों के उत्तर आपके सामने होंगे। एक प्रश्न का एक उत्तर इस पर लिखा जाएगा, लेकिन 2 से 3 प्रश्न और उनके उत्तर आपको मौखिक रूप से मैं बताता चलूँगा, मेरी कोशिश ये रहेगी। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं आपके कंटेंट की तरफ। धन्यवाद। आइए तो ये जो है मिशन मास्टर 2026 सुपर टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा का आपका ये कंटेंट है, जीके जीएस पर्यावरण का। आज 11 जुलाई आप देख रहे हैं। तो आज का कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आप जानते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। दूसरा प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। तीसरा है, पौधों की संवेदनशीलता के बारे में भारतीय वैज्ञानिक ने बताया। किस वैज्ञानिक ने बताया पौधों के बारे में संवेदनशीलता का गुण उसमें पाया जाता है? श्री जगदीश चंद्र बोस ने। इनको जगदीश चंद्र बसु भी कहीं कहीं आप लिखा पाएंगे, जगदीश चंद्र बोस जी हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, जल का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, किसी एक बिंदु पर मिलने वाली किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जरायुज जंतु क्या करते हैं? जरायुज जंतुओं की विशेषता के बारे में पूछा गया है कि जरायुज जंतु क्या करते हैं? तो ये बच्चों को जन्म देते हैं। उसके बाद, पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं? तो पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि कहते हैं पौधों का रसोई घर, बताइए भाई आप लोग, पत्ती को कहते हैं। पत्तियां ही तो भोजन बनाती हैं, तो रसोई घर पत्ती को ही कहा जाएगा। अपशिष्ट निस्तारण कचरा प्रबंधन से संबंधित है। क्या संबंधित है? उसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 2R, 3R, 4R, 6R। तो 4R, R R R R। 4R क्या है भाई? इसको भी आपको जानना चाहिए। डिटेल में जब हम इसके बारे में चर्चा करें, किसी एक दिन हम छोटे छोटे टॉपिक जो है उठाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक हम उठाएंगे। ये 4R हो गए आपके, 4R जिसे कहते हैं, ये आपके 4R, इसको हम कहते हैं 4R। 4R 4R का मतलब क्या होता है? जैसे 1R का मतलब हो गया रिफ्यूज, रिड्यूज, रिफ्यूज, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। रिफ्यूज, रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। ये 4R हैं। अपशिष्ट कचरा प्रबंधन के लिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इनके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ही सहजता से आप इसको समझ जाएंगे। इसको मैं पढ़ाऊंगा किसी दिन। छोटे छोटे ऐसे बिंदु हैं कि जिन पे आप 2 से 3 मिनट का जब वीडियो देखेंगे तो आपको एक बार में ही वो याद हो जाएगा। मैं ऐसे शॉर्ट्स वीडियो आपके लिए बनाऊंगा ज़रूर समय आने पर। अगला प्रश्न है, कारखानों की चिमनियों से अपशिष्ट गैसों को किससे निकालते हैं? किस माध्यम से निकालते हैं? क्या करके निकालते हैं? तो धूम्र अवक्षेपक लगाकर। क्या लगाकर? धूम्र अवक्षेपक हम निकालते हैं। धूम्र अवक्षेपक, धूम्र अवक्षेपक से निकालते हैं। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग सर्वप्रथम किस देश में देखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मीना माता रोग कहाँ देखा गया भाई? जापान में, जापान में। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही आसान है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही आसान है। 22 अप्रैल। देखिए
22 से आपको बताएं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, जल ऊपर से 22 मार्च पहले आता है, 22 मार्च से 22 अप्रैल जल पृथ्वी पर आया, जल पृथ्वी पर गिरा ऊपर से, तो मार्च ऊपर है, अप्रैल उसके बाद है, तो पृथ्वी नीचे है। 22 मार्च जल, 22 अप्रैल पृथ्वी। उसके बाद जब पृथ्वी जल पर गिरा तो जल की जो है उपस्थिति वो जो है जैव विविधता के लिए बहुत ही उपयोगी मानी गई है, तो 22 मई जैव विविधता दिवस हो गया। कुछ ऐसे दिमाग में आप ट्रिक से इसको आप सेट कर सकते हैं कि 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाबा आमटे का पूरा नाम क्या है? बाबा आमटे का पूरा नाम क्या है? बाबा आमटे का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे। क्या है? मुरलीधर देवीदास आमटे। मुरलीधर देवीदास आमटे, इनका नाम है मुरलीधर देवीदास आमटे। अगला प्रश्न है आपका, भारत की राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? भारत की राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा आपकी 2002 में की गई। कब की गई? 2002 में। अगला प्रश्न है आपका, चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव में तो हम आप जानते ही हैं, 46, लेकिन चिंपैंजी में पूछा गया है इसमें, तो चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 48। कितनी है? 48। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? आपके इस प्रश्न पत्र में आपको विविधता मिलेगी, जीके, जीएस, करंट, पर्यावरण के सारे क्वेश्चन आपको इसमें सम्मिलित तरीके से दिए गए हैं और बहुत ही परिश्रम से तैयार किया गया है। इसको आप बहुत हल्के में नहीं लेंगे, विश्वास कीजिए। आपको कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है, वो अलग बात है कि बहुत सजावट के साथ, बहुत आकर्षण के साथ नहीं दिया जा रहा है, लेकिन गंभीरता से आपको मैं कंटेंट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जीवाणु को खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज हॉलैंड के हमारे निवासी थे ल्यूवेनहॉक। हम लोगों ने इसको पढ़ा था बचपन में ही, जूनियर कक्षाओं में, कि जीवाणु को की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के। अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो हॉलैंड के ही निवासी थे ये। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य हमारे भारतवर्ष का महाकाव्य महाभारत है। क्या है? महाभारत। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। उल्टा झंडा को कभी कभी दुख का प्रतीक बता देते हैं, जबकि उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक है। संकट का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा दुख का और शोक का प्रतीक होता है। झुका हुआ झंडा जब होता है तो संकट, वो दुख का प्रतीक, शोक का प्रतीक होता है, और जब उल्टा झंडा होता है ये संकट का प्रतीक होता है। जसपाल राणा का निधन हुआ था कब? जसपाल राणा का निधन, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका, कब हुआ था? आपसे पूछ लिया जाएगा 2020, 22, 24, 26। तो अभी 2026 में ही जसपाल राणा जी का निधन हुआ था। और ये वर्तमान जो अपने रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी के शायद, जितना मुझे समझ में आ रहा है, शायद रिश्तेदार भी हैं, इनके सगे रिश्तेदार भी माने जाते थे। इनका देहावसान हो चुका है जसपाल राणा जी का। ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। और ये किस खेल के खिलाड़ी थे, इसका आप कमेंट में जवाब देंगे। चलिए एक आपको मौका देता हूँ, कमेंट का एक बेस देता हूँ कि आप इस बेस पर कमेंट करेंगे कि जसपाल राणा किस खेल के खिलाड़ी थे। जसपाल राणा, इनका निधन 2026 में हुआ, किस खेल के खिलाड़ी थे? बहुत ही महत्वपूर्ण खेल था। बहुत ही महत्वपूर्ण खेल ये भारतवर्ष का है। पलामू अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य कहाँ है? पलामू अभ्यारण्य कहाँ है? पलामू अभ्यारण्य आपको पता होगा, ये झारखंड में है। कहाँ है? ये है झारखंड में। कहाँ? ये झारखंड में है। उसके बाद जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, करंट का ही प्रश्न है ये। 2027 की जनगणना, 2027 की जनगणना कौन सी जनगणना है? तो भैया 2027 की जनगणना 16वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है ये? ये है 16वीं
16वीं जनगणना है ये। चलिए आपके ये 20 प्रश्न हो गए बहुत तेज़ी से। 10 मिनट में 20 प्रश्न, 10 मिनट में मैं 30 प्रश्न और करवा दूंगा। 20 मिनट में आपके 50 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको हम लोगों ने इंटर में, हाई स्कूल में ही संभवतः इंटर में पढ़ा था हम लोगों ने। ये है एडम स्मिथ महोदय हैं। और उसके बाद विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 मार्च। प्रश्नों को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि परिश्रम किया गया है। हमने इसमें मेहनत की है। 4 से 5 घंटे में 50 प्रश्न तैयार किए गए हैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में उठा के कहीं गूगल से मैंने दे दिया हो। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम क्या है? UNDP। क्या कहते हैं? UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? अगला प्रश्न है 24वां, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन भैया हुआ था आपका 1/1/2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग। योजना आयोग का काम समाप्त। 1 जनवरी 2015 से क्या चला था आपके भारतवर्ष में? नीति आयोग। अगला प्रश्न है 25वां, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना कब शुरू हुई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना अगस्त 1998 में, जुलाई अगस्त अगस्त ही था, अगस्त 1998 में, अगस्त 1998 में। उसमें ऑप्शन रहेंगे फरवरी 98, मार्च 98, जुलाई 98, अगस्त 98, तो आपको अगस्त 98 में देना है। अगला है, सुशासन दिवस कब मनाते हैं? सुशासन दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को। कमेंट में आपसे क्वेश्चन का आंसर और चाहूँगा कि 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं। अगर आपको मालूम है तो आप कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस क्यों मनाते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है आपका, सिक्किम। ये पिछली जनगणना के आधार पे बता रहा हूँ। और अधिकतम वाला तो आप जानते हैं कि अपना उत्तर प्रदेश है अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। क्रिकेट का चेज मास्टर किसे कहते हैं? क्रिकेट का चेज मास्टर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? विराट कोहली जी को कहते हैं। विराट कोहली। विराट कोहली को रन मशीन भी कहा जाता है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान से प्रश्न आ गया आपका। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही, ये थे। अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ध्यान दीजिएगा आप, सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ये हुआ था चंपारण में। कहाँ हुआ था? चंपारण में। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। और ये 1917 में हुआ था।
अगर मुझे सही, हाँ मुझे सही याद है 1917 में ही हुआ था ये आपका। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। ये प्रश्न संख्या आपकी है 31। 19 प्रश्न और शेष हैं, बहुत तेज़ी से मैं कराऊंगा। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंध महाद्वीप किसे कहते हैं भाई, बताइए आप लोग? अफ्रीका को कहते हैं। हमारे महाद्वीप का क्या नाम है? एशिया महाद्वीप। हमारा महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है भाई? आप लोग जानिए, बायो डीजल से, बायोडीजल से। बायोडीजल किससे बनता भैया? जेट्रोफा से। बहुत प्रश्न जेट्रोफा वाला पूछा जाता है। अगला है हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? क्या है? अगला क्वेश्चन है हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो भैया हार्टिकल्चर संबंधित है बागवानी से। बागवानी तो आप लोग जानते ही हैं, बागवानी से। महत्वपूर्ण प्रश्न अगला, धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो भैया अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद संख्या 110 में। टिटनेस किसे प्रभावित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 36वां प्रश्न। टिटनेस किसे प्रभावित करता है? तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा आंत को, उसमें दे देगा आपको स्किन को, मतलब त्वचा को, दे देगा दांत को, उस तंत्रिका तंत्र को। जो किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को। गगन नारंग किस खेल के खिलाड़ी हैं? गगन नारंग जी, गगन नारंग आपके निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं गगन नारंग जी। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय धावक पर सिनेमा जगत में फिल्म बनी? किस भारतीय धावक पर सिनेमा जगत में फिल्म बनी? भैया भाग मिल्खा भाग बनी थी। किस पर बनी थी? अरे भाई मिल्खा सिंह पर तो ही बनी थी। हम्पी अवशेष कहाँ है? हम्पी अवशेष कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। हम्पी अवशेष कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके बाद एनसीसी की स्थापना कहाँ हुई? एनसीसी की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई? 1948 में। कहाँ नहीं, कब? पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव कौन जीता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है ये। पूछ ले तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आयोग किस तरीके से कहाँ से प्रश्न उठा ले कोई पता नहीं हमको आपको। तो ये प्रश्न है भैया, पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव कौन जीता? भाजपा जीती थी भैया, भारतीय जनता पार्टी। गुलेल से निशान लगाकर फल तोड़ने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग है? गुलेल से निशान लगाकर फल तोड़ने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग है? यांत्रिक ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा इसमें भैया, उसमें यांत्रिक ऊर्जा, उसमें ये भी रहेगा शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, है ना, मशीनी ऊर्जा, ऐसे करके मतलब भटकाने वाले 2-3 और रहेंगे। उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा रहेगी, गतिज ऊर्जा रहेगी। तो ये यांत्रिक ऊर्जा है। इसके भी 2 भाग होते हैं, स्थितिज और गतिज। उसको जब डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 1984 को हुई थी।